और कहता है कि अब बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। और हमारी हीरोइन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि चौन्हा ने इतनी जल्दी उसके आंखों के सामने सामने उसकी ड्रेस को एकदम बदल दिया। वो उसे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम नहीं मेरा मजाक उड़ता देखना नहीं चाहते, तुम दोहिना का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, जबकि तुम्हें भी तो मुझे बुली करने में मज़ा आता है ना। और हमारा हीरो भी उसकी बातें सुनता है बकवास, और वो से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कब बुली किया, तुम ये बताओ। और जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी ना, तो मैंने तुम्हें बुली नहीं किया, शुरुआत तुमने की थी तो मैंने उसका बदला लिया है, ठीक है। मैंने तुम्हें कभी बुली नहीं किया है। तुम मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद भी कर दो। कब तक तुम अपनी इमेजिनेशन में जिंदा रहोगी। तुम बेची ग्रुप की उत्तराधिकारी हो, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर। और हमारी हीरोइन भी सोचती है कि अब तक मैं इसे गलत समझ रही थी, और वो इससे माफ़ी मांगती है कि चौन्हा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ये सारी चीज़ें बोलने के लिए। और चौन्हा उसे कहता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे गलतफहमियों की आदत सी हो गई है। और वो उससे कहता है कि अभी थोड़ा सा काम बाकी है, पहले मैं वो पूरा कर दूँ। और हाँ बैकमारी, तुम उत्तराधिकारी बनने की रेस में हो, जहाँ पर तुमने एक शर्त रखी अपने डैड से, इस बारे में मुझे पता है। और जो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ कहा कि तुम्हारी शादी उन तीनों में से एक से करवा देंगे, वो भी मुझे पता है। तुम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हो, तुम परफेक्ट नहीं हो, मुझे ये भी पता है। पर तुमने देखा कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिलो जान से करता हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो जल्द से जल्द क्यों पोजीशन हासिल करके अपने डैड को गलत साबित कर सकती हो। और हमारी हीरोइन भी इस बारे में सोच रही होती है। और दूसरी तरफ सब लोग चौन्हा को ही ढूंढ रहे होते हैं कि चौन्हा कहाँ चला गया अचानक उस बैकमारी के साथ। और वो घमंडी लड़की भी कह रही होती है कि हाँ चौन्हा कहाँ चला गया, क्या वो अभी तक उस बैकमारी के साथ है। और चौन्हा पीछे ही होता है, वो दोनों पीछे ही होते हैं, हमारे हीरो और हीरोइन। और हमारा हीरो हमारी हीरोइन की ड्रेस सिल देता है, और वो एकदम परफेक्टली तैयार हो चुकी है। और हमारा हीरो उससे पूछता है कि क्या तुम अब मुझे अपने साथ रखोगी। तुम बेगचे ग्रुप के उत्तराधिकारी हो, तुम लोगों से बुली क्यों होती रहती हो। और मारी में गुस्सा हो जाती है, कहती है कि क्या मुझे बुली होना अच्छा लगता है क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुली होना अच्छा लगता है क्या, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब। पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेकार सी शर्त दी गई है मेरे डैड ने। अगर मैं उन सबको बता दूँ कि मैं बच्चे की उत्तराधिकारी हूँ, तो वो लोग मेरे सामने झुकेंगे और मेरी इज्जत करेंगे, और कोई भी मुझे बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। और चौन्हा उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो गरीब होते हैं उन्हें बुली होने का हक है ना, तुम यही कहना चाहती हो ना बैकमारी। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम कंफ्यूज हो, तुम क्या कहना चाहती हो तुम्हें यही नहीं पता। और जहाँ तक मेरी सोच है, किसी को भी बुली होने का हक नहीं है, और तुम भी अपनी मर्जी से बुली हो रही हो। अगर तुम बुली होना नहीं चाहती हो तो तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी उसके खिलाफ, तुमने कभी कोशिश नहीं की उससे बाहर निकलने की। ये सुन के थोड़ा हैरान रह जाती है कि मैंने कोशिश नहीं की, ये मुझसे ऐसा कैसे कर सकता है। वो मन में ही गुस्सा कर रही होती है उस पर, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है कि मैंने कोशिश नहीं की। मेरे डैड भी मुझसे ये कहते हैं, अब मुझे इससे भी ये सब सुनना पड़ रहा है। और तभी उसे याद आता है स्कूल के बारे में, जब उसकी डेस्क में लिख दिया था और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, और मारी ने भी खुद की मदद नहीं की थी। और वो कहती है शायद ये सच ही कह रहा है, मैंने कभी कोशिश नहीं की, मुझे उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, शायद चुप रहना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और आज भी उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और मेरी बेइज्जती करी, जबकि प्लान उनका था। वो मुझे हमेशा नीचे दिखाते हैं, पर इस बार नहीं चौन्हा, मैं ज़रूर इस बार आवाज़ उठाऊंगी और क्यों पोजीशन हासिल करके रहूँगी। तुम मेरा साथ दो इस पे, और इस पार्टी के बाद मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हें जॉब पे रखना है या नहीं, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही मैं रॉयल क्वीन बनूंगी। इस वक्त हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखती है, जिसको देखकर चौन्हा भी खुश होता है। और वो कहता है चलो ठीक है, फिर ये डील रही हमारी। और मारी निकल जाती है पार्टी की ओर, जहाँ पर उसे इस लोगों को बताना है इस बार कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैंने किसी की नकल नहीं की। और मारी जाती है सीधा पार्टी में, और सब लोग मारी को देख के हैरान होते हैं कि इसने अचानक ड्रेस चेंज कर ली या फिर इसने ड्रेस बदल दी, इसने इतनी जल्दी ड्रेस कैसे बदली, क्या ये दूध ड्रेस लेके आई थी। और वहाँ मारी कहती है कि मैं बैकमारी क्लास 2A की स्टूडेंट, मैं आगे चल के दोहिना को कॉम्पिटिशन दूंगी और जल्दी ही रॉयल पोजीशन हासिल करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्यूचर रॉयल क्वीन हूँ। मारी पे जोश भर चुका है कूद कर चौन्हा की बातों से। अब चौन्हा का अब आगे चल के चौन्हा भी उसका साथ देने वाला है, वो जॉब पे रख ली उसे, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार